नमस्कार। जय श्री राम। हिंदी में कहें, मराठी में, आप जैसे कहो। ना आपने रखा है दीदी, आप कहें हिंदी। ठीक, चलो। तो फिर से कहते हैं जय श्री राम, जय हनुमान। सगळ्यांना हिंदी चालेल ना? राष्ट्रभाषा जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदभूमे सुखम वर्धितो, महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे तदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। कहते भारत भूमि की हिंदी राष्ट्रभाषा, उसी में करते आज का। तो कान पकड़ के क्षमा याचना करता हूँ। ध्यान के समय जो वचन निकल गए उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु स्वयं को आपका हित चिंतक कहलाता हूँ। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, जो वो कहलाना चाहते हैं वो कहलाए, जो यहाँ तक आ गए उनके लिए जो सुनना योग्य है वो सुनाए। तो फिर अनायास से निकल गया कि मेरे पास आ गए हो, तो फिर भी इधर उधर की बातें क्यों? राम जी हनुमान जी के चरणों में आए, हनुमान जी की कथा पता होगी। राम राज्य के पश्चात सबको तोहफे दे रहे थे, पारितोषिक। सभी वानरों को कुछ मालाएं, हनुमान जी को सीता माता आई, हनुमान जी को भी सबसे लच्छेदार मोतियों की माला दी। कहनी हनुमान तुम विशेष सेवक हो, ये माला लो, ये तुम्हारे लिए मैंने सीता मैया की मैंने खुद ने बचा के रखी है। ये बड़ी कीमती मोतियों की माला है, ऐसे अयोध्या में कहीं नहीं है। हनुमान जी के देखे, हनुमान जी को खा के दे, मोती को खाना शुरू करते हैं, ऐसा तोड़ते हैं, उसको डाल देते, दूसरा तोड़ते हैं, उसको भी डाल देते हैं, मोती पे मोती खा के फेंके जा रहे हैं। एक जगह खाने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए दिया, मोतियों की माला खाते नहीं है। नहीं भैया, मैं जानता हूँ इसमें राम नहीं है, मेरे काम की बात नहीं है, ये तो मोती है, इसमें राम नहीं है। यहाँ आ गए हनुमान जी के चरणों में, यहाँ पर केवल राम नाम हो, राम नाम में ही रस है, इसमें राम रस है। ये तो विश्रांति का स्थल है, यहाँ पर तो आराम पाने आते हैं। यहाँ पर भी अगर इधर उधर की बातें, इसका क्या हुआ, वैसा चल रहा है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो इसे मराठी में चम्हार कहते हैं। जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ, धंधे चम्हार के कर रहे हैं, चमड़ी के। चम्हार क्यों कहते? अष्टावक्र मुनि ने कहा जनक राजा से, मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को तो जूते मार के भगा लग गए, लेकिन ये बात अष्टावक्र मुनि जो सीता माता के पिता जनक राजा, उन्हीं के गुरु उनको कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र, ब्रह्मज्ञानी शिष्य जनक राजा ऋषि। तो कहते हैं जो चमड़े के बारे में पूछताछ कर रहे, चमड़े की बातें कर रहे हैं, ये तो चमड़ा है, ये तो चमार का व्यवहार होता है। बस इतना ही, इतनी ही कीमत मनुष्य जन्म की। खाना पीना, तबीयत, चमड़ा 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 कहते। मेरे अष्टावक्र कहते मैं तो चला, मेरा इधर काम नहीं है, मेरे ज्ञान की यहाँ कीमत नहीं है, मैं जो देने आया उसको वो किसी को नहीं चाहिए है, इनको तो चमड़े ही चाहिए, सब चमारों की सभा है। ऐसे अष्टावक्र मुनि ने ताना दिया जनक राजा को। फिर वो जागे, रुको रुको रुको, पीछे पड़ के चरण पड़ के फिर से बुलाया, क्षमा करना, ये क्या, कैसे कह रहे? जब तुम तैयार रहोगे, जब तुम्हें चमड़े की अगली बात सुनने के लिए, तब आएंगे फिर से। ऐसा न हो। इस मंदिर में आकर के शरीर और शरीर से लेकर जितने नाते संबंध हैं और उनको बाजू रखे, अन्यथा चरण तो नमाए भगवान के, लेकिन वो नीचे मिट्टी, अपनी जीभ से मिट्टी चाटे जा रहे हैं। वो कह रहे राम जी के चरण में चरण नमा के कुछ नहीं हुआ, दुख वैसा का वैसा रहा, तबीयत कोई ठीक नहीं हुई, पगार नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुई, राम जी के चरण में हम तो इतना, लेकिन उधर आके मिट्टी चाटी, राम जी के चरण नहीं। ऐसा न हो, एक प्रेरणा इसलिए जो ध्यान में कहा गया। इसके साथ आज का
आज की गीता योग, आज के सत्संग का बिन सत्संग जीह की जरनी न जाए। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जीह की जरनी, जीव का जो दुख है, अलग अलग प्रकार के जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, ये कभी छूटेगा नहीं जब तक सत्संग, सत्य के साथ जब तक सत्संग नहीं होगा। ये सारा संग असत्य के साथ है। सपने में जब तक रहेंगे तब तक जागृत अवस्था में जो वैभव है, जागृत अवस्था का जो सुख आनंद है, सपने में नहीं समझ सकता। ऐसे ये जो चल रहा है यहाँ पर, जब बिनु सत्संग जीह की जरनी न जाए। जी अगर जलन मिटानी है, अगर तप रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र के विभाग में प्राण भी कहते हैं। तो अगर तो आ ही गया इधर, जन्मा गया है, जन्म हुआ, 6 बातें याद रखना। जन्मा है तो मरेगा। जो भी इधर बना है, पेड़ पौधा, पंछी, स्त्री पुरुष, मछली, वृक्ष, मंदिर, अयोध्या का नया मंदिर अगर बनाया है तो बिगड़ेगा। वाराणसी, रामेश्वर, हिमालय, सागर बना है तो मरेगा, बिगड़ेगा। बस जिसने बनाया वही बता रहा है। जन्म जो जिसका निर्माण हुआ, निर्मित हुई, वो मरेगा। जन्म मृत्यु, ठीक है, मान लिया जन्म तो मरेंगे, तो लेकिन उतने से नहीं होगा। कृष्ण कहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक जरा भी होगा। हर दिन हर क्षण बूढ़ा होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। ये बात पहले कही हुई है यहाँ पर, फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ओर देख के कह रहा हूँ। ये इसमें मेरे को अपना ही दिखता है खुद का। यहाँ पर कोई US के भी बैठे हैं, सुन रहे उधर से, तो जन्म मृत्यु, उसमें फिर बुढ़ापा भी आता है। हर बुढ़ापा खाली 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद नहीं। अरे जब से जन्मा तब से शुरू हो गया बूढ़ा होना बच्चा। इसको ध्यान में रखना। कहते हैं कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये भीष्म पितामह कितने दिन टिकेगा? द्रोणाचार्य, ये सभी जन्म मृत्यु जरा। चलो ठीक है, जन्मे तो मरेंगे, बीच में धीरे 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 कम होते जाएंगे। उतने से भी नहीं होगा। वो 3 के बीच में व्याधि होगी, रोगराई होगी, घुटने दर्द देंगे, सर दर्द देंगे, कहीं कुछ थायराइड का हो जाएगा, कुछ पेट में हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब चॉइस नहीं है तो फिर बोला ठीक है, वो भी समान है, मतलब उतने से भी नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसे बीच में आते दुख हो जाएगा। खाली ये शरीर का नहीं, दुख भी होगा इनके बीच में। जन्मा है तो मरेगा भी, बूढ़ा भी होगा, रोग भी होगी और दुख होगा ही, मिलेगा ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। कहते अच्छा चलो बीच में कुछ तो क्षण मिलेंगे इन 5 के बीच में, तो कुछ मिल गए, लेकिन और एक छठा है, दोष है उसमें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, मतलब फॉल्ट रहेगा उसमें, डिफेक्ट रहेगा। जो बीच में कुछ थोड़ा सा आनंद है, कभी कभी अच्छा लगता है, कोई आ गया, ये मीठे मीठे आम लगे हैं, आइसक्रीम ठंडा है, ये इसमें भी कुछ ना कुछ बिगाड़ आ जाएगा, दोष। इसलिए कहते इधर तो लगी मत, इधर ध्यान ही मत है, इसमें रस नहीं है। इस विभक्त देशी लघु आशे यतो वाक्काय मानसा, पाणी वाकाय आई मनी। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर आके अगर याद ध्यान में हो जाए कि अभी तो प्रत्यक्ष हम देख ही रहे हैं, आईने में देखते तो पता चल रहा है सब बराबर है करके। इसलिए भज गोविंदम, शंकराचार्य कहते, आदि शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। और अपने आप को कह रहे, अपने शिष्यों को कह रहे कि मूर्खता मत करना। आदि शंकराचार्य कह रहे कि बात एक छोड़ के गोविंद का भजन करके जो भी बकवास हो रही है और मूढ़ है, देखिए शब्द में मूर्खता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलता। इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष। सामने कोई कितना भी अच्छा कह दे, पीछे मुड़ गया वो, ऐसे कोई गारंटी नहीं क्या कहेंगे।
उधर मन को नहीं लगाना चाहिए। भूल कर भी उस खुशियों के पीछे न जाए। संत कहते हैं जिनके पीछे लगी है दुखों की कतार, एक सुख के भी, एक गुड़ का दाना होता है ना, गुड़ साखर शक्कर, उसके पीछे जो एक चींटी लगती है तो कितनी चींटियाँ लग जाती है, मूंगड़े लाल मूंगी, वो एक चक्कर के पीछे इतनी चींटियाँ लग गई। ऐसे एक सुख जो मीठा लगता है, एक करके देखना एक्सपेरिमेंट है, तो सोच के एक सुख मिला उसके पीछे 100 दुख लगे। सुख तो आके चला गया, दुख तो कब खत्म हुए पता नहीं, उसको लेकर के इसलिए पहले ही उसको बोलना। सुख आता है तो जाते समय क्या देखे जाता है? दुख। सुख गया कब कहते हैं? जब दुख आया। सुख आता है तो दुख देके जाता है, और दुख आता है तो सुख देके जाता है। तो दो में से कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ, क्योंकि दुख क्यों, कोई इसके भी विषय में चर्चा करते हैं। आज का वैसे कोई विशेष विषय नहीं है इस प्रश्नोत्तरी जैसे, तो इसके बारे में सोचो। सुख आया तो जाते समय दुख देखे के चला गया, और दुख आया तो जाते समय सुख देके चला गया। तो किसको रखना चाहिए? दुख को रखना चाहिए। जाएगा तो सुख देके जाएगा। क्यों? दुख से वैराग्य निर्माण होता है। वैराग्य सुख से कभी नहीं आता था। सुख में तो आसक्ति हो जाती है, सुख में और चाहिए लगता है, और अपने बच्चे बने, और नातू पंतु, और उनकी भी डिग्री, उनको भी नौकरी मिल जाए, और ये सब उनका ठीक ठाक हो जाए, और एक मकान दुकान लोहा लक्कड़ चुना सब हो जाए, बस सुख है। तो और सुख में वैराग्य संभव ही नहीं है। और जब तक वैराग्य नहीं, भिन्न वैराग, जब तक वैराग्य नहीं तब तक विवेक नहीं। विवेक सत असत विवेक बुद्धि, सच क्या झूठ क्या, बराबर क्या गलत क्या, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। ये जब पैर फिसल जाता है, अरे मेरे को मालूम था लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं कि मेरी अकल हो गया, मैंने वो ऐसा कर दिया, उनको ये बोल दिया, इनको वो दे दिया। ये जो पैर फिसल गया उसको अविवेक कहते हैं। पता तो था, मतलब विवेक तो था, लेकिन विवेक को प्राधान्य नहीं दिया, अविवेक जब कर दिया। उसी से होता है कि वैराग्य नहीं है जीवन में। वैराग्य नहीं का अर्थ अभी आसक्ति है, अभी और चाटना बाकी है। अभी बहुत बासुंदी खाई और उल्टी हो गई, इतनी बासुंदी खाई कि उल्टी हो गई। इधर जमीन पे चारोली भी दिख रही है, साए दिख रहे हैं, अब उस झुक के उसको फिर से चाटे जा रहा है। ऐसा दृश्य देखिए अपने जीवन में हो रहा है, अभी आज के अपने जीवन में हो रहा है। थोड़ी सी खानी चाहिए, कटोरी पर बासुंदी नहीं अच्छी लगती है, और खाए और खाए और खाए, इतनी खाया कि उल्टी हो गई। अरे अभी खाई थी, वो इतनी खराब नहीं हो गई कोई, अभी तो मैंने खाई थी, अभी लाई थी श्री राम भंडार से, तो झुक के उसको फिर से चाटने लग जाते, उल्टी की हुई बासुंदी। ऐसा जीवन क्यों जिए? पता चल गया है इसमें दुख है, इससे नहीं मिल रहा, जूते मिलते हैं, गाली मिलती है, खींचे जाते हैं कि इधर जाए क्यों? ये जब पता चले इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य जब पक्का हो तब विवेक होता है, मगर फिर पैर नहीं फिसलता, फिर हम अपने मुंह को ताला लगा देते हैं। जब आवश्यक उतनी ही, उसी समय उतना ही, वैसा ही बात करते हैं। इसको ताला लग गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। इससे दो गड़बड़ होती है, खाना पीना का रस चाहिए, पकौड़ा दही लाई सब, ये भी इससे होता है, और बग भी इससे। इसको डबल दो धार वाले तलवार का है संतों ने। तलवार को एक धार होती है तो ऐसा मारे तो इकट्ठा है, लेकिन दो धार होते हैं दोनों ओर से, जो पकड़ता है उसका भी हाथ कटता है। तो मुँह ऐसा इस कई संतों ने कहा जिसका मुंह पर नियंत्रण हो गया उससे आधा काम हो गया साधना का। उसे नियंत्रण करने के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, मुंह को बंद रखना पड़ेगा। तो इस कारण से आते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। जब तक वैराग्य नहीं तब तक विवेक नहीं, जब तक विवेक नहीं तब तक ज्ञान नहीं। ये लाइन लगी है बिल्कुल। साधना जो करनी है, माला तो फेरी तो फेरी, नहीं फेरी तो नहीं फेरी, लेकिन थोड़ा समझ के साधना करे तो एकदम जेट में आगे निकल जाते हैं, नहीं तो बैलगाड़ी में जन्म निकल जाता है और यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। बस थोड़ा अगर समझ के करे, ये जो सत्संग में जो ज्ञान मिलता है, बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मानस में आता है। बिनु सत्संग, सत्य का संग किए बिना, ये जो सत्य का भी विवरण हो रहा है, उसके बिना विवेक नहीं जागृत हो रहा है। ये तो सब पता ही है, मैं खाली याद दिला रहा हूँ। इसमें से एक भी नई बात नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं जो पूरा समय बात कर रहा हूँ उसमें से एक भी नई बात नहीं है, खाली याद दिला रहा हूँ बस। और याद भी मैं अपने आप को दिला रहा हूँ। अब इधर इन्होंने लगा दिया प्रभु जी ने माइक्रोफोन, इसलिए सबके लिए, तो मैं अपने लिए कह जा रहा हूँ, खुद को याद दिला रहा हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम जी की कृपा ये मांगनी चाहिए कि हमें सत्संग मिले, इसलिए इधर आना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी एकदम पर्सनल, उनके कॉन्फिडेंशियल है, एक कहे तो मिल जाएगा, इनकी सिफारिश से सब हो जाएगा। थैंक यू। तो आज के विषय, अगर किसी के प्रश्न हो तो किसी भी समय पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं तो कहते ही जाऊँगा। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले एक विषय हुआ था मराठी में, राम नवरात्रि चल रहे थे ना, तो रामाचा नवरात्र शुरू होता, रामनवमी। उस समय एक बम्बई के एक ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था, कह रहे थे रसायन में था। हमने बोला वो मराठी में था, तो उसी को थोड़ा सा हल्का सा हिंदी में यहाँ पर शेयर करते हैं। यहाँ पर रस का आयन है ना, उसको रसायन कहते हैं। आयन मतलब जहाँ पर कटोरा पड़ा, जिसमें स्टोर करते हैं रस, जिसमें रस रहता है उसे रसायन भी कहते हैं। वो सब्सटेंस जो केमिकल, जिसे अंग्रेजी में केमिकल बोलते हैं, रसायन। तो राम रसायन, राम रसायन तो मेरे पास आ। ये बात पहले हुई थी कि सीता माता जब प्रसन्न हो गई हनुमान पर, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया, कह सकते कि सबसे बड़ा काम किया हनुमान जी ने, राम जी का भी और सीता का भी, एक झटके में, एक ही काम में दोनों के सबसे बड़ा काम किया। ये स्वयं नारायण है, पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम जी है, जगत जननी महामाया सीता, और दोनों का काम एक झटके में हनुमान जी ने कर दिया। जो उनका पता लगाया और उनके बता दिया किधर है, किधर जाना है करके, है ना। ये तो कथा जानते हैं हनुमान जी की चातुर्य जो है, कैसे उन्होंने बराबर सीता माता को विश्वास दिलाया कि वही है, माया नहीं है। तो सीता माता फिर इतनी प्रसन्न हो गई कि कह रही थी मैं कुछ भी भेंट दूँ तेरे को, लेकिन इधर तो मैं रावण की बंदी हूँ, यहाँ पर क्या भेंट दे सकती हूँ। तो चल, मैं एक भेंट मेरे पास ऐसी है, सीता माता कहती, जिससे ऊंची भेंट कभी मैं दे सकती नहीं किसी को। ये जगत जननी कह रही है, जिसकी प्रकृति माता कह रही है, सृष्टि जिसने 14 भुवन बनाए, संसार जिसके दृष्टिक्षेप से था, वो कहते अभी मैं जो तेरे को देते उससे बड़ी भेंट मेरे पास है नहीं देने को। और तो एकदम हनुमान जी कहते माता मैं तो तेरा पुत्र हूँ, जो दोगी वो दूंगा। कहते राम रसायन, राम रसायन तुम्हारे पास, सीता के वचन है, सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो राम नाम होगा, राम का वास होगा जीवन में, तो तू सदैव रघुपति श्री राम के साथ रहेगा। तो भगवान को दे दिया। अब कौन सा चांदी सोना टुकड़ा हीरा मोती, क्या इस भगवान से बढ़कर और कौन सी गिफ्ट दे सकते हैं राम जी को छोड़कर। राम जी से बड़ी गिफ्ट कहाँ हो सकती है, कहीं हनुमान इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए वो रसायन, रस का जो आयन है, रसायन शब्द भगवद्गीता में कई बार 3-4 बार आता है, भगवान कृष्ण भी लिखते हैं, वेदवाणी भी कहते हैं रसो वैसा। ध्यान के समय मैंने कहा था, वेद पुरुष निर्देश करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मिलकर के कहते हैं। लेकिन ये हमने इतनी बातें तो बताई, ये सब तो करना, धुआं चाटना, पूजा वूजा करना, लेकिन रस अगर चाहिए, आनंद अगर चाहिए, जिसके लिए यह सब करे, रस तो वो है, रसो वैसा। रस तो भैया वो है, भगवान की ओर निर्देश करते हैं। रस तो उस समय है, क्योंकि सारा रस उससे आता है। तो एक फास्ट ट्रैक है, अगर तेरे को जल्दी से रस करते तो ये सब छोड़, बस उसमें लग जा, भगवान में लग जा, भगवान के नाम में, भगवान के गुणगान में, भगवान के चिंतन में, भगवान के विषय में पढ़े, भगवान के विषय में बोले, भगवान के विषय में सुने,
भगवान का विचार करे, भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान का मंत्र जप, ये हो सकता है, यही होना चाहिए। ये छोड़कर जो है उसको खोना चाहिए। नहीं तो चाहते हैं कि जाना चाह रहे हिमालय की और इधर कन्याकुमारी की ओर ही जा रहे, बार बार उधर, फिर से इधर किया था, नहीं उधर ही जा रहे, कैसे पहुँचेंगे हिमालय की ओर? उल्टी दिशा है, उधर नहीं है। उत्तर की ओर जाना तो दक्षिण एक्सप्रेस में जाके नहीं होगा। वैसे चाहिए भगवान, लेकिन उसके माया के पीछे ही है, मायापति चाहिए कि माया भी चाहिए ऐसे। इसलिए कहा वेदों का सार बता दिया है। और वेद जाने न जाने, संस्कृत समझे न समझे, लेकिन उन्होंने किया रसो वैसा भगवान। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, भगवान कृष्ण कहते गीता में, ये रस जो है हानि रस उपजाए थे। 18वें अध्याय में आखिरी में कहते हैं कि ये गीता के उपदेश से, गीता के ज्ञान से, गीता के हम अपनी समझ से सब सारे दुखों की प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस उपजायते। यह 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में आता है। सारे दुखों की हानि हो जाए, सारे दुख कट जाएंगे, मिट जाएंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख हैं। शरीर के जितने भी दुख है, शरीर को लेकर, मन को लेकर जितने दुख है, मेंटल हेल्थ कहते हैं। शरीर तो बहुत अच्छा है, तगड़ा है, लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि लेकिन मन बहुत बैठ गया है उनका, क्योंकि वो बड़े व्यथित है, उनके परिवार में बहुत गड़बड़ हो गई है। वो फिजिकली बहुत कैपेबल है, चलते हैं, दौड़ते हैं, मैराथन तैरते हैं, लेकिन मन में अंदर में एकदम नाराज़ है वो। तो वो शारीरिक नहीं है, आदि भौतिक नहीं है। तो ऐसे वो भी हो, अथवा तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, पता नहीं सब ठीक चल रहा है, लेकिन बीच में इनका क्या हो जाता है, 7.5 है क्या पता नहीं, एक्सीडेंट ही हो जाता है, नहीं तो इनके परिवार में ऐसा हो गया, किसी का सुना नहीं था। पता नहीं वाला जो दुख होता है, पता नहीं क्यों हुआ, पता नहीं कहाँ से हुआ, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ, इसको आदि दैविक कहते हैं। आई डोंट नो कहाँ से आया करके, ऐसा कैसा होता है, गड़बड़ हो। और वो भी जिसके साथ वो दुख भी है। और आध्यात्मिक, अज्ञान से जो दुख निर्माण होता है, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ये तीनों प्रकार के कृष्ण कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में। इसकी जगह पे प्रसाद, मेरा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मतलब चिरंजीव के दाने फुटाने, मकाने, वो वाला प्रसाद नहीं। वो तो ठीक है, वो खाली देते याद दिलाने के लिए। वो प्रसाद मकाने जो माखना, फूल माखना जो होता है, लाही जो होती है, बतासा होता है, उसको जब खाते हैं तो अंदर में जाता है तो पता चलता है, बतासा मीठा लगता है। वो मीठास अपनी होती है, जीभ के कारण लगता है प्रसाद। तो वो प्रसाद अंदर ही होता है, खाली याद दिलाती है, वस्तु खाली याद दिलाती है। प्रसाद अंदर ही होता है, प्रसाद अपना ही होता है, रस अंदर ही होता है, रस अपना ही होता है, बराबर है ना। वो खाली अंदर जाके हाँ ये मीठा है करके याद आती है, क्योंकि जो वास्तविक में रस है वो अंदर में बैठा है, भगवान। और जब निकल जाता है तो कितने भी लाई बतासे मुंह में ज़बरदस्ती डाले तभी वो मुंह हिला नहीं सकता। तो कितना लाई बतासे को लिक्विड करके मुंह में डाला तो ऐसा इधर से गिर जाएगा, कुछ रस नहीं आ रहा। अरे प्रसाद है, वाराणसी से लाया, कहाँ से लाया हमने, इधर से ऋषिकेश से लाया, पी लो ना, इधर से गिरा जा रहा है। अब क्या हो गया, इतना प्रसाद 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 करते थे, अभी क्या हो गया, नहीं जो वास्तविक रस है वो निकल गया, अब निरस हो गया है ना जीवन। अभी है और रस अभी अपने अंदर में, उसकी कीमत है, रहनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान होना चाहिए। वो ज्ञान तब आएगा जब विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत तब होगा जब वैराग्य आएगा। वैराग्य तब आएगा जब अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बार बार फिसलते नहीं जाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी बात की बकवास बंद करें, स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। जब तक जरूरी नहीं है, जो साईं बाबा के वचन बताए थे 4 बातें मुंह खोलने से पहले, इधर बताया मैंने, शायद भूल गए होंगे, इसलिए फिर से कहता हूँ। 4 प्रश्न पूछे अपने से मुंह खोलने से पहले, नहीं तो जस्ट शट अप साईं बाबा कहेंगे अगर ये 4 प्रश्न के उत्तर जब तक नहीं मिलते। पहला प्रश्न पूछे कि ये क्या मैं अभी जो बोलने वाला जा रहा हूँ ये सत्य है क्या, पहले अपने आप से पूछे। ये जो कह रही हूँ एक चटपटी बातें, इधर उधर की गासिप, इधर का उठा के उधर लगा दिया, उधर का उठा के इधर लगा दिया,
पहले पूछे कि सत्य है क्या, पक्का, आर यू श्योर सत्य है? अगर पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैंने खाली सुना है, पता नहीं, तो फिर तुम मन नहीं बोले। साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, मिन्नतें मानते हैं, शिरडी के 100 बार जाके आए, उनके वचनों का आदर करें पहले, जो कहा है, तो ऐसी कृपा बरसने लग जाए वैसे ही। तो पहला प्रश्न अपने से पूछे कि ये सत्य है क्या? नहीं सत्य है, हाँ सत्य है, चलो। फिर कहते हैं कि ये हितप्रद है कि जिससे ये बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें वो सुनने के बाद उनका हित होगा क्या? हित के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे उनको बौखलाने के लिए, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल देने के लिए नहीं, हित भी होगा, ये सत्य भी है, उसका उनका हित भी होगा। फिर तीसरा प्रश्न, ये मीठा है क्या? जिस प्रकार मैं कहने जा रही हूँ उससे उनके दिल को चोट लगेगी या बस अपना तू तड़ाका धूम धड़ाका जैसे तलवार चला जाएगी। अगर मीठे नहीं बोल सकते तो बात नहीं करनी चाहिए। भगवान और संत गुरु, संत शास्त्र गुरु, ये 3 प्रमाण माने जाते हैं हमारे धर्म में। हिंदू अगर कहलाते हैं अपने आप को, बहुत हिंदुत्व की अगर ध्वजा लगा के सब भगवे पटाखे लगा के रखे हैं, हिंदू भूमि करके काली टोपी खाकी चड्डी पहन के ऐसा प्रणाम दंडवत ये डंडा लेके जाते हैं, तो इस बात को पक्का ध्यान में रखें। अपने ज्ञान का, अपने देश का, अपने साथ 3 प्रमाण, संत शास्त्र और गुरु, ये तीनों के को फॉलो करना चाहिए इनके वचनों को। संत मतलब जो महात्मा अभी हयात नहीं है, अभी जो मर गए, शरीर जिनका देह शांत हो गया, जैसे तुकाराम महाराज, शंकराचार्य, मीराबाई, जो देह छोड़ दिया जिन्होंने, उन्हें संत कहते हैं। लेकिन उनके जैसे ही महात्मा, लेकिन जब ये अभी है जीवित, हयात है, उनमें से वो गुरु पद में होते हैं, उनके चरणों में बैठ सकते हैं, उनके नज़रों से नज़र मिला सकते हैं, उनके वचनों को सुन सकते हैं। और संत और गुरुओं ने जो कहा है, जो लिखा गया है, उसको शास्त्र कहते हैं। तो संत, शास्त्र और गुरु, ये तीनों में जो है प्रमाणित है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। तो उस ये तीनों में कहा है कि अगर मीठा नहीं बोल सकते तो वो छोड़ दे उस बात को, है ना। साईं बाबा संत तो थे ना, महासंत थे ना, परम संत थे। साईं बाबा को मानते हैं ना, संत शिरोमणि कह सकते हैं। और उनका शास्त्र भी है साई सच्चरित्र नाम का, है ना। तो अगर हम साईं बाबा को मानते, जैसे मैं मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, तो फिर उनके बिल्कुल अभी तो उनके सामने अगर कितने धूल झोंकने को तैयार हो अपने आप पर, तो कहते कि मीठा। तीसरा, पहला प्रश्न क्या था? सत्य है क्या? दूसरा प्रश्न क्या था? हित कारक है क्या? इससे उनका हित होगा क्या? तीसरा प्रश्न क्या है कि मीठा है क्या, जिस प्रकार मैं कहने जा रहा हूँ। और फिर ये तीनों, हाँ ये सब है। तो फिर चौथा प्रश्न कहते कि बोलना जरूरी है क्या? मौन से श्रेष्ठ है क्या? मौन से ऊंचा है क्या? कि शांत रहने से, चुप बैठे। क्यों ऐसा क्यों कहा साईं बाबा ने? क्योंकि मौन की बहुत ऊंचाई है, मौन बहुत ऊंची साधना है, मौन में भगवान है। ध्यान करते तो शांत बैठना पड़ता है ना, बड़बड़ करते हुए ध्यान नहीं कर सकते ना। तो और ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, ध्यान में ईश दर्शन होता है। ईश कृपा गुण गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ध्यान, ज्ञान ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ऐसे लिए तो ये 4, तो वो उससे फिर जो अंदर से आने लगेगा उसको रस कहते हैं। और भगवान कृष्ण, वो जो मैं कह रहा था प्रसाद है, उसको प्रसाद कहते हैं। वो प्रसाद है सच्चा, अपना ही प्रसाद, अपने भीतर ही है, हर क्षण है। उससे सारे दुखों की हानि हो जाएगी, होती है। अर्जुन से कहे तो अभी रो रहा है, क्योंकि तो बहुत कहे जा रहा। पहले अध्याय में बहुत बातें बताई, लंबा अध्याय है पहला बहुत। अर्जुन पूरी तरह अर्जुन ही बातें कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, बस आ जाए, ये वो, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है, तू चल। बोले तो रुक जाए, शांत हो जाए, बस हानि दुख हो रहा है, इसके लिए शांत हो जाएगा तो प्रसाद सर्व दुख का नाम हानि रस उपजाए। आज के विषय में रस है, इसलिए उसकी जगह पर रस आएगा। मतलब खाली पथरीली ज़मीन हो, है ना, वहाँ पर कोई पानी नहीं, उसकी जगह पे खुदाई करके अगर एकदम कुआं निकल जाए, पानी का झरना निकल जाए, ऐसे गर्मी के दिनों में,
ऐसे पथरीला जीवन है, ड्राई जिसे कहते हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है, कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है आजकल। वो सब नाटक के लिए कहते थोड़ा सा कुछ इधर से, वैसे कोई आजकल किसी का नहीं रहा, शेजारी पाजारी विचारक नहीं, और काम के लिए फ़ोन करते, अभी पहले फ़ोन भी नहीं करते। ये सब जो दुख ड्राई हो गया है, उसकी जगह के अपना रस आएगा, प्रसन्न छलाछल कुआं बहता जाएगा, जिसको आए उतना भर भर के ले ले बैठे बैठे। ये बात सत्य है, सच्ची है, ये कहने की बात नहीं है, मैं अपने जीवन से प्रमाण सिद्ध कर सकता हूँ। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस, उसकी जगह का रस आ जाएगा। फिर क्या होगा? प्रसन्न चेत सोई हर्ष, प्रसन्नता से बुद्धि पर्यवतिष्ठति, बहने लग जाएगी ओतप्रोत प्रसन्नता चलना चाहिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में भी रस के विषय में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय है, बड़ा वो बहुत लंबा अध्याय, 72 श्लोक है उसमें। उसमें स्थित प्रज्ञ की परिभाषा करते हैं भगवान। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कैसे लक्षण होते हैं? कि जिससे परमात्मा का अनुभव हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे अपनी आत्मा की शांति मिल गई है, संतत्व को प्राप्त हो गए हैं। और उनकी स्थिति कैसे होती है, ये अर्जुन पूछते हैं 54वें श्लोक दूसरे अध्याय के। 55वें श्लोक से भगवान कृष्ण उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं 72 तक। वो उसमें आता है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि ये ऊपर से उपवास बहुत करते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। उपवास किया, ये आज 12 बजे तक ये नहीं खाना है, बाद में फिर लाल रंग का नहीं खाना है, 5 बजे के बाद सूर्योदय के पहले ये सूर्य, और फिर इनसे बातें नहीं करनी, हम नींबू रोज का पानी नहीं पीते, हम अछूत, ऐसा इधर बहुत नियम बहुत लगा दिए वो चारों धाम के बाद ही। लेकिन तो इनके विषय से तो अपने आप को तो रोक लिया, लेकिन मन से वासना नहीं गई। निराहारस दे, निराहारी तो हो गया, खाना पीना तो कम कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन मन में बहुत वासना रही है अभी। विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से अपने आप को रोक के तो रखा है, जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती करके निराहारी हो गए। लेकिन इसके उल्टे अलग जो होते, योगी जो होते हैं, वो परम दृष्ट रसवर्जम रसोप्यस्य, वास्तविक रस का जब अनुभव हो जाए, आत्मरस का, वास्तविक भगवान के रस में जब आनंद है, तो इधर जब आए तब अपने यहाँ वो फाटक पे ही जीव बंद हो जाए। उधर आने का जब विचार आए मन में कि अभी 5 बजे 7 बजे आती है, तभी से चुप्पी लग जाएगी। अभी उधर जाके इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अपने आप मन जब होने लग जाए, और इधर आके तो माथा टेके तो ऐसा शांत ध्यान लग जाए, तो कहते वो अपना रस मिल जाए। वो बाद में होगा किसकी बैंक की नौकरी, किसका कल का क्या करना है, टिकट जाना, उसका क्या आज तक कितना हो गया, क्या हो गया, जहाँ आए उसके अनुसार उसकी बात हो। तो ये जब ईश्वर का अनुभव हो जाए, जब भगवान में मन लग जाए, अर्थात जब प्रेम हो जाए, नियम नहीं प्रेम, नियम से 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ों गुना ऊंचा ऊपर है प्रेम। कितने भी नियम कर लिए, कितने भी नियमों का पालन कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, माला फेर लिया, प्रेम नहीं करना सीखा तो सारा कचरा के कुंडी में फेंक दिया। जब मुर्दे को जलाया उसके साथ वो भी जल गया, तो कुछ नहीं। और जो प्रेम का उदय हो गया तो पूर्ण प्राप्ति हो गई, भगवत प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि परम की ओर दृष्टि, परम का भगवान का अनुभव होगा। और एक बार रस का भगवद गीता में उल्लेख आता है कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्याहम विभूति योग। 10वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि तेरे को किधर किधर देखूँ मैं, कहाँ कहाँ देखूँ। तो अभी मेरे सामने खड़ा है रथ में, तो अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तो युद्ध समाप्त होने के बाद चला जाएगा द्वारका, फिर मेरे को कृष्ण कहाँ दिखेगा, कैसे समझूं कि मेरे साथ में है हमेशा। तू कह रहा है कि मैं अमोघ, मैं हमेशा तेरे साथ होता हूँ, अभी कैसे समझे। तो उसके उत्तर में भगवान अनेक प्रकार से समझाते हैं 10वें अध्याय में। उसमें से ये एक श्लोक है जिसमें रस शब्द आता है। रसो अहम, खुद कहते हैं भगवान की, जहाँ भी तेरे को आनंद लगता है, जहाँ भी मज़ा आती है, जहाँ पे मस्त लगता है, ये मस्त है,
ये आलू भंडा है, गुलाब जाम, जो भी है मीठा है, आइसक्रीम अथवा अच्छे नए कपड़े मिले, धुरंधर मूवी बहुत अच्छा था, जो भी होगा, ये गाड़ी नई है, चकाचक है, वेकेशन पे जाके अपने बच्चे को नौकरी मिल गई, जहाँ भी आनंद होता है वो आनंद मैं हूँ। मैं न होता तो कहीं पर आनंद संभव नहीं था। इसलिए उसका क्या नाम है? सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य है, सत्य है, जो केवल वही आनंद सत्य है। और सत्य का अर्थ होता है परमानेंट, टेम्पररी नहीं। आज तक बताया, आप सोच करके कौन सा आनंद हुआ आज तक जन्मने से कि जो अभी परमानेंट है आनंद हुआ है? जो भी आनंद हुआ होगा, बचपन का आनंद, जवानी का आनंद, शादी ब्याह का आनंद, नानी दादी बनने का आनंद, अमेरिका जाने का आनंद, इंडिया आने का आनंद, घर बनाने का आनंद, घर गिराने का आनंद, नया घर बनाने का, सोफा सेट का आनंद, कौन सा आनंद अभी तक टिका करे वो बस उसी में। नहीं तो फिर इसलिए भीख मांगने जाना पड़ता है पैसे, और भीख भी दूसरे से मांगना पड़ता है। मेरे को थोड़ा आनंद दो ना, मेरी थोड़ी प्रशंसा करो ना, मेरे को भी थोड़ा दो ना, मेरे को भी कॉल करो ना, मेरे को भी पूछो ना, मेरे घर आते जाओ ना, मेरे को भी गिफ्ट दो ना, अब मेरे को भी कीमती गिफ्ट दो। चिपल ये क्या है? भीख का मंगापना है। भगवान है साथ में, भगवान कृष्ण है, राम साथ चल रहे हैं और अब भीख मांगे जा रहे हैं। एक कैसे अपनी अवस्था करी? किसी ने नहीं किया, अब खुद ने कर लिया। ये सब इसको छोड़ के अगर भगवान की ओर ध्यान दे कि वो कह रहा है, वो कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, मैं हूँ ना रस तेरे साथ, तो इधर उधर तेरी अकल जा रही है, ये क्या होगा, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। रसो अहम, अहम संस्कृत में मतलब मैं, अपिसु मतलब ओनली, केवल मैं ही रस हूँ। कौन्तेय अर्जुन का नाम, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। जैसे रोशनी सूर्य से ही आती है, सूर्य में रोशनी ही रोशनी है, सूर्य में अंधकार नहीं है। प्रभा मतलब सूर्य की प्रभा कहते हैं ना, शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य का तो जानते ना, प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो। सूर्य के साथ जैसे प्रकाश जुड़ा है, ऐसे मेरे साथ आनंद जुड़ा है, रस। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य जीवनम सर्वभूतेषु। मैं ही सबों में जीवन हूँ। अगर अभी जीवंत है तो उसका अर्थ भगवान करे इसलिए जीवंत है क्योंकि अभी मैं तेरे साथ, तेरे अंदर हूँ पूर्ण रूप से। अगर मैं नहीं रहा तो बाहर झाड़ पे टंगा देते हैं अपने ही घर में। इन्होंने इतने बंगले बांधे, ये 7 बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं 9 शहरों में। उनको जब कटोरे में लाते, 4 फूल लाते, हड्डी लाते, मोटे पर घर में नहीं लाते, बाहर झाड़ पे लटका दो, बोलते कि ये अपशकुन हो जाएगा। उनका घर है, उन्हीं के है सब, वो उनको बाहर टंगा दो। वो काला कौवा कुछ खा के चला जाएगा तो उनका भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत नहीं थी, उनमें जो भगवान था ना, वो कह रहे रसो कब जीवनम सर्वभूत। अभी इनमें जीव नहीं रहे, इनकी इससे कुछ नहीं होगा। अब ये कमा नहीं पाएंगे, अभी हमको नज़दीक नहीं ले पाएंगे, अभी हमको अच्छा नहीं कुछ कह पाएंगे, इनको लिए राख हो गई, ऐसा करते उड़ जाएंगे। तो वो जीवन अभी है साथ में, उसको किस में बेच रहे हैं, उस जीवन को कैसा बेच रहे हैं, क्या क्या इकट्ठा कर रहे, टुकड़े छोटे कौड़े। कबीर जी कहते लाल रतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला। संत कबीर कहते हैं कौड़ी को तो खूब संभाला, एक खोटी कौड़ी थी, संभाल के एक तिजोरी में, तिजोरी की तिजोरी। लाल रतन क्यों फेंक दिया, आप में हीरा जो था कीमती में कीमती, उसको भूल ही दे, उसको छोड़ दिया, अपनी खोटी कौड़ियाँ इकट्ठा कर रहे। इसलिए कहा संत शास्त्र और गुरु, इन 3 में से एक को भी पकड़ लेते अपना पूरा कल्याण। भगवान की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त है। वही कहा ना, अभी जब नित्य प्राप्त नहीं होता तो झाड़ पे टंगा देते कटोरे में बांध के कपड़ा, है ना। तो इसलिए जो नित्य प्राप्त है उसी का अनुभव अगर करना है तो संत शास्त्र गुरु, ये 3 में से किसी भी एक को पकड़ ले। गुरु, इस गुरु का महत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हयात है, सामने है, प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, गलती को हमारे बात दिखा सकते हैं, डांट सकते हैं,
उल्टी दिशा में जा रहे हो तो उसको कान पकड़ के थप्पड़ लगा के सीधी दिशा में उपकार कर सकते हैं, है ना? अगर हो जीवन में, इसलिए उनका महात्म्य है, गुरु महात्म्य। नहीं तो फिर पहले जो संत हो गए, जैसे वो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु हो गए, अथवा जिस किसी संत में मन लगता है, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, तो उन्होंने वो कभी होने से नुकसान हो ही नहीं सकता हमारा। रामदास स्वामी दास बहुत पढ़े थे, मनाचे श्लोक, खाली मनाचे श्लोक, पूरा जीवन भर इतना ही अगर पढ़ा, मनाचे श्लोक, मराठी पता है ना मनाचे श्लोक, नमस्कार, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर मनाचे श्लोक इतना सा ग्रंथ अगर पढ़ा रामदास स्वामी का, बस उसको ही अपना ज्ञान की पोथी समझ लिया, तो उसमें पूरा दम है, क्योंकि वो संत से निकली हुई वाणी है, और जो लिख के रखा है, कह के रखा है, उसके शास्त्र का, ये तीन में से उपलब्ध तो है ना, एक में तो है ना। संत के विषय में पढ़ सकते हैं। अभी साईं बाबा की सीरियल लगी थी, मेरे साईं, फिर से पढ़े, फिर से देखे, अगर उसको नहीं तो मीराबाई की भी सीरियल चली थी, देखना ही है तो वो देखे, या तो फिर अभी किसी गुरु के चरणों में चले जाए। अभी तो कितने, इतना अच्छा समय चल रहा है भारत भूमि में, कितने अच्छे धुरंधर महा बड़े गुरु हैं, अभी उनमें से किसी एक को फॉलो करे, ऐसा मेरा तो मानना है, मेरा तो विश्वास है इस बात पर कि अभी भारत में बहुत अच्छे गुरु हैं, सचमुच में कल्याण कर सकते, एक से एक है, हर भाषा में है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तो है ही है। संत तो कितने हो गए भारत में, जितने संत हो गए पूरी दुनिया मिला के नहीं हुए उतने, एक भारत में जितने संत हुए सारे दुनिया में टोटल मिला के उतने उसके आधे भी नहीं हुए जितने एक देश में संत हुए। तो उनमें से जहाँ मन जाता है उस संत की वाणी को सुने, अथवा फिर शास्त्र, ये भगवद गीता शास्त्रों का शिरोमणि, सबसे बड़ा शास्त्र, केवल 700 श्लोक, केवल 18 अध्याय, छोटे 12वां अध्याय खाली 20 श्लोक भक्ति योग, 15वां अध्याय खाली 20 श्लोक, 20 ये 12 और 15वां अध्याय को भी अगर ले लिया, पुरुषोत्तम योग और भक्ति योग, तो भी हो सकता है। नहीं तो उसमें से एक को ले ले, नहीं तो किसी एक पन्ने को पढ़े, उस पर जितना होगा, नहीं तो कम से कम एक श्लोक को पढ़े रोज। ये बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वराह पुराण में आती है, स्कंद पुराण में आती है, ये भगवान खुद भी कहते हैं, विष्णु और लक्ष्मी का संवाद आता है, जिसमें लक्ष्मी पूछती है तुम ये सोए रहते हो क्या, नींद अभी हुई नहीं क्या तुम्हारी, निद्रा महाराज उठो। लक्ष्मी माता कहते हैं विष्णु भगवान से, जब देखो तब सोए रहते हैं। संवाद है वास्ते में, अपना चटपटा नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कहाँ पर आप पढ़ सकते हो अपने आप से, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा अपनी भाषा में कह रहा है, लेकिन मूल संवाद है वास्तव में कि तुम हमेशा सोए दिखते हो, ये क्या कुछ और नहीं किया प्रभु थोड़ा, तो मैं सोया नहीं हूँ। सोया नहीं तो आंखें तो बंद है, आराम कर रहा है मस्त, और आंखें भी बंद है, तो मेरे को लगता सोया है। मैं कब से चरण चंपी कर रही हूँ, तो उन्हें हो बच्चों, तो मैं सोया नहीं, मैं अपनी योग में, योगिक स्थिति में। कौन सी योगिक स्थिति, इतना मैं सोच रहा हूँ, विचार चल रहे हैं, तो कौन सा क्या सोच रहे हो, तो मैं बस मेरे विचारों से सारा संसार चलता है, मेरे को वास्तव में करना कुछ नहीं पड़ता, इधर का उधर, किसी को टेलीफोन नहीं लगाना पड़ता है, कोई इंटरनेट नहीं, चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, बात में कुछ नहीं करना, मेरे विचारों से। 10वें अध्याय में गीता क्या आता है, मद भावा मानसा जाता ये शाह लोका में माँ प्रजा, मेरे भावनाओं से, मेरे विचारों से मात्र से सारा संसार चला है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो फिर वो कहते कौन से विचार, क्या विचार करते, कैसे संसार चलाते हो, कहते वही जो मैंने गीता में कह के रखा है। ये भगवान कहते हैं पुराण में, जो गीता में मैंने धनंजय को बताया था, अर्थात अर्जुन को बताया था, वो उससे बस उसमें जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान का निचोड़ है, उससे सारा संसार चलता है। ये शास्त्र अभी उपलब्ध है गीता, तो संत भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी है, तो हमारे पास कमी नहीं है, ध्यान नहीं है, बस इतना ही है। और वो तो अपने कंट्रोल की बात है, सबसे बेस्ट बात आज की, मतलब तो अपने कंट्रोल में है, चॉइस करना अपने कंट्रोल में है। कुत्ता बिल्ली को चॉइस नहीं है, मछली पेड़ पौधा को चॉइस नहीं है, पंछी को, अब मनुष्य जन्म में चॉइस दिया है, वो क्या करना है, अभी जो बाकी समय बचा उसका करना क्या है, और चबर बातें करनी है, और इधर उधर का माल मसाला करना है कि नहीं, अभी ये चॉइस करना है। संत, शास्त्र या गुरु, ये तीन में से एक के बाद एक बोर हो गया, बहुत संत को, अगर संत बोर हो गए तो शास्त्र पढ़े, शास्त्र बोर हो गए तो किसी गुरु की बात, और गुरु भी बोर हो गए तो फिर से संत के पास जाए।
संत बोर हो गए तो शास्त्र बोर हो गए तो गुरु। ये तीन में संत शास्त्र गुरु करके फिर बोर होना बंद हो जाएगा, ऐसा चल पड़ेगा। ये मैंने अपनी कथा बताई मेरी जीवन की यात्रा आपके सामने रखी, जिससे फिर विमान निकल पड़ता है आगे चल के। विमान को 3 पहिए होते हैं ना, एयरप्लेन को 3 चाक असतात ना, एक समोर असता आणि 2 मागे असतात। शास्त्र आणि गुरु आता अभी उपलब्ध है। गुरु मतलब अभी है, शास्त्र भी अभी है, बुक डिपो में जाके खरीद सकते हैं। संत अभी नहीं है, लेकिन शास्त्र गुरु वही जो संतों ने मार्ग दिखा दिया है ना, उसके पीछे पीछे। तो सामने वाला पहिया जो है, फ्रंट व्हील जो एक अकेला होता है, वो जैसे समझो उसको संत है, और इधर शास्त्र गुरु, ये तीनों में पटरी पे जाते जाते और एकदम चल पड़ता। अभी मैं आया वाशिंगटन से दोहा, दोहा से बम्बई, बम्बई से इधर नागपुर विमान से, तीन पहिए के विमान में बैठ गए। ऐसे संत शास्त्र और गुरु में तो फिर ज़्यादा कठिन नहीं है। रस की बात कही, इसमें जो कुतूहल हो गया कि अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं, चला अपन भी अपना के देखते हैं, थोड़ा अपन भी करके देखते हैं। किसी संत को अपन भी फॉलो करते हैं, संत चरित्र पढ़ते हैं। नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज कारंजा है, उनका शास्त्र अगर गुरुचरित्र की पोथी बात है, कितना धुरंधर है। गजानन महाराज कितने बड़े संत हो गए, उनकी जो पोथी है, साईं बाबा की अभी बात है, ये 3 तो अभी अक्कलकोट स्वामी समाज, ये 4 हो गए। गुलाब महाराज 5 हो गए, बाकी तो और तो है पुराने तो कितने हैं। रामकृष्ण परमहंस महासंत, रामकृष्ण वचनामृत अगर पढ़े तो इनमें से अगर अभी मन में कुतूहल हुआ कि चलो किसी संत के लिए अपन फॉलो सीरियसली कुछ ना कुछ करते हैं, और फिर शास्त्र पढ़ने लगते हैं। कोई गीता से प्रारंभ करे, अगर गीता में नहीं मन लगता तो रामचरितमानस, ये 2 बहुत सुंदर शास्त्र है। रामचरितमानस हिंदी में बहुत ही ऊंचा शास्त्र है, गीता बहुत ऊंचा शास्त्र है, भागवत पुराण बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवत पुराण लेकिन बहुत बड़ा है। ये तीनों में से अगर हो सके तो, नहीं तो और इससे भी योग वशिष्ठ महारामायण है, थोड़ा क्लिष्ट है, मुश्किल है समझने में, और ये बहुत बड़ा भी है। अष्टावक्र गीता है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है समझने को। उद्धव गीता है, कृष्ण और उद्धव का संवाद। राम गीता है, सुना होगा नहीं पता नहीं, राम और लक्ष्मण का पंचवटी में संवाद जो हुआ था नासिक के नज़दीक में। लक्ष्मण प्रश्न, जैसे इधर अर्जुन प्रश्न पूछे जा रहे, कृष्ण उत्तर दिए जा रहे, ऐसे उधर बैठे बैठे एक दिन बेर खाना सब हो गया, आराम था, कपड़े धो के हो गए, चरण चंपी हो गई, लक्ष्मण पूछने लगे प्रश्न, भैया एक प्रश्न पूछो क्या? तो हाँ पूछो लक्ष्मण। सब लोग बोलते तुम भगवान हो, सचमुच में भगवान हो क्या तुमने अब सब तुम कोई भगवान बोलता, तुम बोलते नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। मेरे को भी यही लगता है कि तुम और अपन दोनों दशरथ नंदन हैं, लेकिन सब लोग बोलते तुम भगवान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि धड़ाक से गिर जाते हैं चरणों में और बोलते भगवान आगे बढ़ो, तुम सचमुच में भगवान? भगवान पूछते राम जी को। वहाँ से जो बात उनका संवाद निकल पड़ता है, तो राम जी उस बात को तो टाल देते हैं, उसका विशेष ज़्यादा नहीं करते, लेकिन दूसरे प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मण। और राम गीता है, इतने अपने पास अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े हैं पढ़ने के लिए, वो न्यूज़पेपर को बाजू रखते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ट्रम्प की दुनिया से ही मैं आया हूँ इसलिए कहता हूँ। तो उधर से व्हाइट हाउस के 1 मील पर दूर मेरा ऑफिस है ट्रम्प के, वाशिंगटन DC में मेरा रहना 35 साल थे, ज़्यादा उसमें नहीं दिमाग डाले, कुछ नहीं होगा उसको, अपने इधर राम जी में मन लगाए। तो ये करते करते जब मन थोड़ा बैठ जाए और शांत लगने लगे थोड़ा अपने में, और किसी की जरूरत नहीं, जब ऐसा लगे, ये पुण्य का उदय समझा जाता है। एक कृपा का लक्षण पहला समझा जाता है जब मन में होता है कि मेरे को और किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। कि कोई आए, कोई बैठे, कोई कॉल करे, कोई थोड़ा भी रत्नागिरी के आंबा लेके आए, नहीं तो कोई मेरे घर से ये देके जाए, ये जो सब होता है किससे मिले, ये इसकी ज़रूरत नहीं, बस मैं फर्स्ट क्लास और अभी अपने में बिंदास जो है ठीक है, जो जितना है प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा जब दिल लग जाए तो कहते कृष्ण कृपा का पहला रस मिला, उसका नाम क्या है? शांत रस। उसका शांत रस प्राप्त हो, तो फिर शांत रस पहला रस आज का विषय है ना, रसायन, इसलिए
तो शांत रस में कितने ऋषि मुनि, ऊंचे ऊंचे ऋषि मुनियों तक चले जाते हैं। उसी में उस पर अपने कुटिया बांध लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वानप्रस्थ हो जाते हैं, और कुछ नीचे गंगा किनारे, गोदावरी के किनारे आश्रम करके शांत रस में मग्न है। लेकिन उससे और ज़्यादा जब भगवान की ओर आकर्षण होता है, भगवान के कारण शांत है, तो मेरे को भगवान को भी कुछ करना है, भगवान के लिए कुछ देना है, शांत बैठा नहीं जा रहा। तो उसके बाद फिर वो जो कुछ करने की इच्छा होती है भगवान के लिए, भगवान के नाते, सेवा भाव से, फुकट के काम धंधा करने की नहीं है, इधर उधर का बातें नहीं, लेकिन भगवान को लेकर, भगवान के नाते, भगवान की सेवा करने की जब इच्छा होती है, तब तक शांत नहीं बैठा जाता। उसको फिर दास्य रस कहते हैं, कि उसकी दास्यता, उसका दास, जैसे हनुमान जी का भाव था, एक मिनट शांत नहीं बैठे रहते। जैसी कथाएं आती है रामायण में, कुछ न कुछ काम निकाल के करते ही जाए, राम जी का काम करिए। राम सोए भी हो तो, राम जी सोए, अभी तो काम बता रहे कुछ नहीं, तो कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। वो महल में जाकर के छत्तर साफ कर रहे थे। एक बार राम जी के महल का छत साफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसके नीचे मेरे प्रभु का कमरा है, उसको झाड़ू लगा रहा हूँ। वो तू उसके नीचे कमरे में सोया है, वो कमरा साफ सुथरा है, इधर झाड़ू नहीं लगा तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु का महल है, नीचे अंदर में सोया है, तो मैं छत को साफ कर रहा हूँ। कुछ न कुछ करना है मेरे को उनके लिए। ऐसे राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, ना ऐसे। तो शांत रस, दास्य रस, उसके बाद तीसरा रस आता और भगवान के नज़दीक अगर जाना है, नहीं नहीं नहीं, खाली दास्यता नहीं, और भगवान के नज़दीक, मेरा भगवान बना है, तो इतना रिश्ता पक्का हो जाए कि उसको अपना मित्र समझने लग जाए, तो उसको सख्य रस कहते हैं। सख्य मतलब सगा लगने लग जाए, भाई लगने लग जाए, दोस्त लगने, मित्र, मैत्र रस, सख्य रस। जैसे अर्जुन का था, वो कंधे पे हाथ रख देता था कृष्ण के, अपना खाया हो उसका सफरचंद देता, देख कितना मीठा है, इधर ये सीजन भी नहीं लेकिन इतना मीठा मिलेगा, खा के तो देख, अरे यादव क्या कर रहा है। तो ऐसे इस अथा गीता में भी वो 11वें अध्याय में क्षमा मांगता है अर्जुन, विश्वरूप दर्शन के बाद पश्चात, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ओ माय गॉड, मैंने तेरे को कैसा, तू खड़ा रहा तो मैं बैठा रहता था, मेरा झूठा तेरे को खिलाने देता था, तेरे कंधे पे हाथ डाल देता था, क्यों कैसे चल रहा है यादव, आजकल क्या है तेरा, ऐसे अभी देख रहा तो तू सारे भगवान का भगवान, सारे विश्व तेरे साथ ऐसा दोस्त समझ लिया मैंने, मैत्री भावना हो गया। तो वो मैत्री, इतना अपनापन हो गया, वो मैत्र भाव, मैत्र रस है ना, सख्य रस। और उससे ज़्यादा जब अपनापन हो जाए भगवान के साथ और हक लगने लग जाए कि नहीं नहीं वो तो मेरा है, तो थप्पड़ लगा देती थी यशोदा ने, थप्पड़ मार दी कृष्ण को, चल चुप बैठ, बांध दिया, चुप बैठ कर देती थी उसको। कोई आनंद बाबा अपने सिर पर अपने कंधे पे बिठा के ले जाते थे, नहीं चल अभी घर चल करके, अभी इधर बाँसुरी नहीं बजाता बैठना, उखल से बांध दिया, अंधेरी कोठरी में उसको बंद कर दिया कृष्ण को, थप्पड़ मार दी, डंडा लेकर उसके पीछे भागी, भगवान का भगवान वो होगा, उसको बोला भी तो होगा, वो जहाँ का होगा वहाँ का होगा भगवान, इधर मेरा बेटा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो निकले, अभी मेरा बच्चा, उसको तो थप्पड़ लगा के ये इतना नज़दीक हो गया, इतना अपना हो गया कि उसको वात्सल्य रस कहते हैं, मतलब माँ का जैसे होता है बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव। और चौथा रस, और उसके भी आगे और इतना हो गया कि बस उसके बिना रहा नहीं जाता, वो और मैं एक ही है, इतना कि मैं हूँ ही नहीं, वही है, जैसे गोपियों का था, है ना, उसको मधुर रस कहते हैं। अब प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो गया कि रोटी बेलते समय भी कृष्ण, काजल लगाते समय भी कृष्ण, अपने ससुरे के पैर दबाते समय भी कृष्ण, नहाते समय भी कृष्ण, सोते समय कृष्ण, वो आंखों में धुआं जा रहा है चूल्हा पर, उस समय भी कृष्ण 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 कृष्ण, खाली उतने अपने को भूल ही गए। प्रेम रस, इतना प्रेम रस कि बस उसको मधुर रस कहते हैं। ये 5 रस आते हैं और उनमें भी एक महाभाव कहा जाता है, जो खाली एक कहते हैं कि केवल एक को प्राप्त है आज तक, वहाँ तक एक ही पहुँच पाया है आज तक, उसका जो पहुँच पाई उसका नाम राधा है, महाभाव उसका मतलब। तो ये भी ऐसे भी रस आते हैं, और भी अलग रस को लेकर के फिर कभी अगली बार करेंगे। अभी आएंगे अपना 5-10 मिनट की बाकी है, तो थोड़ा अगर किसी
कुछ आरती करनी हो या निपटना हो, इसके लिए यहाँ पर विराम देते हैं। तो हिंदी में कहता हूँ मैं प्रश्न, और हिंदी में तो हिंदी में उत्तर देते हैं, अथवा अलग से फिर मराठी में कैसे थे कि गीता के 13वें अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। उसमें इनका प्रश्न है कि उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये शब्द, ये विषय है, तो ये शरीर को लेकर के है, तो फिर इनमें आत्मा कहाँ है, आनंद कहाँ है, ऐसा है ना। तो ये 13वां अध्याय जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड है गीता का। आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये उनके शिष्यों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का अध्याय है, ज्ञान की बातें हैं, इसको समझ लेना चाहिए। उसमें क्षेत्र को शरीर कहा है, क्षेत्रज्ञ को शरीर नहीं कहा। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, जो दृष्टा जिसे कहते हैं, साक्षी भाव जो होता है, साक्षी जो देख रहा है। जब जैसे अभी मैं जो कह रहा हूँ, ये मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मेरी जीभ ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए अपने गले से हवा फेंक रहा हूँ, और जो हवा बाहर आ रही है उसको जीभ ऐसे ऐसे करके शब्द बना रही है। ये काम क्षेत्र कर रहा है शरीर। लेकिन कौन सा शब्द कहना है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, ये कोई दूसरा सोच रहा है। इस शरीर को अकल नहीं है, शरीर तो हड्डी मांस का बना है, इसको कुछ नहीं समझता। इसको मैं इधर बिठाया रख दो तो इधर ही बैठा रहेगा, कल तक परसों तक, मरते तक इधर ही बैठा रहेगा, जब तक मैं नहीं कहूँगा चलो उठो प्रभु चलो अभी जाना है करके, है ना। तो जो अंदर वाला जो वो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात मेरे जो शब्द आ रहे हैं वो कान से गोल घूमकर तुम्हारे कानों में जा रहे हैं। एक क्षेत्र है, शरीर है, ये तो ऐसे ही बना है, हड्डी मांस का बना हुआ है। ये जो अंदर जाकर के हथौड़ा कान का ठोकरे उस क्षेत्र, लेकिन जो समझ रहा है कि ये बात बराबर भी है या गलत है, या इधर कुछ भी बके जा रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ये जो अंदर में अनुभव कर रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञ मतलब ज्ञान वाचक, जो समझता है, वो जो अंदर में जो है वो क्षेत्रज्ञ। विभाग मतलब दो, वो अलग है। विभाग शब्द कहते हैं ना, अलग है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग है। वो उस अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ये जो मरेगा भीष्म, ये द्रोणाचार्य गुरु कह रहा था, जो मरेगा वो शरीर मरेगा, वो वास्तविक नहीं मरेंगे। उनमें जो जानने वाले जो है वो आत्मा है, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं उनमें सब शरीरों में, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं हुआ। उसी अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं कि ये शरीर सारे प्रकृति के, मिट्टी के है, उन सब में जीवन देने वाला, जानने वाला मैं हूँ, स्वयं वासुदेव। तो अभी हम में और तुम में यहाँ पर अंदर में अपने क्षेत्र के वासुदेव से कहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने पिछली बार आपको याद होगा, हमने प्रश्न पूछे थे कि इसके साथ आज का विराम देते हैं कि हमने सुना रखा है कि भगवान सब समय है। इस बात को मानते हैं क्या कि भगवान सब समय है? सीधी सी बात है। कल थे क्या भगवान, कि अभी आज ही आए भगवान? कल थे, परसों थे क्या? अब जब हम जन्मे तब थे क्या? जहाँ हमारे जन्म से पहले थे क्या भगवान का अस्तित्व? कहीं ना कहीं तो भगवान थे। भगवान सब समय, कल परसों नरसों, अगले साल रहेंगे क्या भगवान? कभी ये कलयुग है, भगवान निकल गए, इधर भगवान को नहीं, बोर हो रहा है, रहेंगे। सब समय भगवान है, पक्की बात, नंबर 1 है ना। सब जगह है भगवान की, खाली इस मंदिर में इधर है, वो इमामपुरा में भगवान नहीं रहते, उधर रोके कि वो मुसलमानों का बाड़ा है तो उधर भगवान नहीं रहते, अथवा तो अमेरिका में ट्रंप रहता है, भगवान नहीं रहते, अथवा इराक में ऐसा कुछ, पाकिस्तान में भगवान आजकल नहीं रहते। ऐसा है कि भगवान सब जगह है, सब जगह है। भगवान है तो सब जगह है, नहीं तो भगवान कैसा अगर सब जगह नहीं रह सकता। तो सब समय है और सब जगह है ना। और तीसरा प्रश्न, 3 ही प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि भगवान सब में है, ये सुना है क्या? कण कण में है भगवान। साईं बाबा कहते हैं गण गण गणात बोते। कौन म्हणता है? गजानन महाराज। बोना म्हणजे काय? पेरला आहे, पेरण्याला बोना ना म्हणतात। गण गण गणात बोते, कणा कणात जो पेरला आहे तो गजानन है, तो मी, तो ते महाराज जे थे। तो ये जो सुना है इस पर विश्वास है ना, मानते हैं ना कि सब में है भगवान। तिल्ली में तेल, चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जा।
तिळा तिळा तेला है, असतं प्रत्येक तिळाच्या दाण्यात तेल आहे की नहीं, है ना, तिळ ऐसे ही हर। तो 3 प्रश्न का उत्तर तुम ही ने दिए कि सब समय है, सब जगह है और सब में है। अगर सब समय है तो अभी है क्या? सब जगह है तो इधर है क्या? तो इधर अभी है। सब में है तो तुम में है क्या? और मेरे में और इनमें और इनमें और उनमें। तो अभी यहाँ सब समय सब में अगर भगवान है तो फिर चिंता किस बात की है? किसको गाली दे रहे हैं? किसकी निंदा कर रहे हैं? किसको डांट रहे हैं? किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? किसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं? किसकी गड़बड़ कर रहे हैं? केवल भगवान की। सावधान हो जाना, ये बात अभी सुन लिया। जिसके विषय में जिसको बुरा कह रहे हैं, उस जगह पर, उस व्यक्ति में, उस समय भगवान है, ये तुम्ही ने मेरे को अभी बताया, है ना। अच्छा, दूसरों की छोड़ो, जब आईने में देखते हैं कि मेरे तो ऐसा ही है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे पर भगवान ध्यान ही नहीं देते हैं, मैं बुरी हूँ, मैं ऐसा, जो भी होता, अपने आप को कम मानते हैं। तब अगर इस समय इस जगह सब में भगवान है, इस समय इस जगह तुम में भी भगवान है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ध्यान नहीं है, खाली इतना ही, इतना सा प्रॉब्लम है कि इसकी ओर ध्यान नहीं। ये मैं अमेरिका में गीता करता हूँ तो कहता है स्क्रू ड्राइवर आधा ईद का आधा इतना घुमाना बस, तो भगवान का अनुभव हो जाए। थोड़ा सा ढीला है, और ढीला थोड़ा सा इसको टाइट कर दे तो एकदम भगवान प्रकट हो जाए। छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस बात को, सब में भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इसके साथ आज का विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।